नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इस पीडी बुक से 800 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाऊंगी, जो कि आपके पीसीएस के लिए, लेखपाल के लिए, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चंस। इसमें मैंने पूरा वार्षिकांक कवर किया है करंट अफेयर का, जो कि आपका अप्रैल 2021 से और 1 मार्च 2022 तक के इसमें क्वेश्चन सारे कवर हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन सही हो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो लेखपाल का हो या फिर पीसीएस का हो या सप्लाई इंस्पेक्टर का हो। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के इस वीडियो को मैं बहुत ही फास्ट तरीके से आपका प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन ए चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन से जो है वो लॉन्च की है जापान ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो ए है फ्रांस, इसके साथ में भारत ने नीली अर्थव्यवस्था रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस या डी इनमें से कोई नहीं। तो यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटा है, आप सभी को पता होगा, रशिया ने। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये प्रश्न महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों का। वैसे इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ वो सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, असम ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए बी आर वनिता, बी सुरेश गोस्वामी, सी के एन राघवन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी के एन राघवन को रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? ए HSBC, बी रुपीक, सी क्रेडिला या डी DHFL। तो ऑप्शन बी आपका जो सही है, रुपीक ने गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? ए शारदा यूनिवर्सिटी, बी GLA यूनिवर्सिटी, सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वे NBA द्वारा भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना जिसको NBA ने मान्यता दी है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपका कि VR वनिता किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, वह इस खेल से संबंधित है। VR वनिता, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला है नाइन्थ क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? ए नॉर्वे, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया या डी चीन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं किसमें? शीतकालीन ओलंपिक में, ना कि आप ग्रीष्मकालीन लगा दीजिए। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक अगर पदक हासिल करने वाला देश है नॉर्वे। 10th क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 10th, भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना है? तो कहाँ पर पहला केबल रेल ब्रिज बना है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, जम्मू कश्मीर में पहला केबल रेल ब्रिज बना। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है, वैसे ये प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी जितनी भी योजना है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं वो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 11th क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए प्रश्न भी। ए शिमला, बी मंडी, सी धर्मशाला या डी इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क मंडी में मिला है। आप लोग ऑप्शन ज़्यादातर शिमला टिक करके आएंगे, धर्मशाला टिक करके आएंगे, लेकिन नहीं, आप ऑप्शन नंबर जो बी है मंडी, वहाँ पर पहला जैव विविधता पार्क मिला है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है? तो ये आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान का ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हिलाल-ए-पाकिस्तान। ऑप्शन ए मार्क जकरबर्ग, बी अजीत डोभाल, सी बिल गेट्स या डी नरेंद्र मोदी। तो ये जो बिल गेट्स हैं इनको यह पुरस्कार मिला है नागरिक सम्मान। अगला है 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय ना परिवहन मंत्रालय, यह कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। अगला है 14 क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए केन्या, बी इटली, सी कनाडा या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका कनाडा जो है इसके साथ में समझौता किया है अडानी समूह ने, बल्लार्ड पावर सिस्टम। अगला प्रश्न 15, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए अतरंगी रे, बी पुष्पा द राइज, सी सत्यमेव जयते 2 या डी पगलैट। तो आप सभी लोगों ने ये पुष्पा फिल्म देखी होगी, तो पुष्पा को ही फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। 16, हाल ही में ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी भारत या डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना भारत जो है वह T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान टॉप रैंकिंग में पहुंच गया है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण जाता है। 17, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अपनी मातृभाषा क्या है, लेकिन मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह फरवरी में मनाया जाता है, 21 फरवरी को। 18 क्वेश्चन, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ए 11%, बी 17%, सी 13% या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि 11% की वृद्धि हुई है 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में। अगला प्रश्न है 19, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? इसको आप स्टार टिक कर लीजिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भूटान या डी नेपाल। तो अपना पड़ोसी जो नेपाल है उसको पहले UPI अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है 20, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी हुंडई। नेक्स्ट है 20, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी हुंडई, सी अशोक लैलैंड या डी डाबर इंडिया। तो आप सभी लोगों ने डाबर इंडिया के प्रोडक्ट को यूज़ अवश्य किया होगा। तो डाबर इंडिया को पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों के लिए प्रश्न भी परीक्षा में। अगला प्रश्न है 21, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? अब देखिए डिफरेंस याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो इस फिल्म में जो शेरशाह मूवी है उसको ये अवार्ड मिला है, ना कि आप पुष्पा को लगा के आएंगे। पुष्पा वाला भी आप लोग डिफरेंस, अब ये आपका है फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा, और इसमें आपको पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आप लोग शेरशाह लगा के आइएगा, और फिल्म ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह पुष्पा को मिला है। अगला क्वेश्चन है 22, चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? ए उमादास गुप्ता, बी आदिशा दास, सी प्रियम गांधी मोदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए उमादास गुप्ता ने अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को लिखा है। अगली प्रश्न है 23, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए केन्या, बी इटली, सी माली या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सी है, माली से फ्रांस ने 9 साल बाद सैन्य की घोषणा की वापसी की है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो औरों तक पहुंच सके उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। इसके साथ साथ ही मैं और भी क्वेश्चंस वहाँ पर डालती रहती जो कि आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होंगे काफ़ी। 24 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो शस्त्र लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दिल्ली।
तो दिल्ली ने अभी ये पेशकश प्रस्तुत की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 25। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए तुर्की, बी तुर्को, या सी तुर्किये, या डी तुर्किया। अब देखिए इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो तुर्की का नाम बदल के तुर्किये कर दिया गया, लास्ट में ये लगा दिया गया है। और ये प्रश्न, ये जो नाम है, नाम बदलने के पीछे बहुत सारी अपनी अपनी स्टोरीज लोग बता रहे हैं कि तुर्की, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक मुर्गे का नाम है, इसी वजह से शायद उसने ह्यूमिलेट होकर ये नाम चेंज किया है। बहुत सारी अपनी अपनी गैस लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नाम बदल के तुर्की रख दिया गया। 26 क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए जी अशोक कुमार, बी पी बजरंग चौधरी, सी एम रामचंद्र राव, या डी के गणेश चोपड़ा। तो जी अशोक कुमार को NMMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 27। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए, इस पर आप स्टार टिक कर लीजिए। ए IIT दिल्ली, बी IIT रुड़की, सी IIT कानपुर, या डी इनमें से कोई नहीं। ये वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं कि जब IIT से प्रश्न आता है तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कि ये IIT कानपुर का है कि रुड़की का है। तो किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 28। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी UAE, या डी इनमें से कोई नहीं। तो UAE में भारत देश के पहले IIT की स्थापना करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार टिक करिए इसको। अगला प्रश्न है 29। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? ए 4, बी 6, सी 5, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 ऐसे देश हैं अफ्रीकी जिनको mRNA तकनीकी दी जाएगी WHO के अनुसार। अगला प्रश्न है 30। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए। दुनिया का पहला देश ऐसा बना है इजराइल। इजराइल ने अभी ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। दुनिया का ये पहला देश बन गया जो कि नागरिक हवाई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 31। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ए स्टुअर्ट ब्राड, बी कीगन पीटरसन, सी मुस्तफिजुर रहमान, या डी बनिंदु हसरंगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है, कीगन पीटरसन को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए प्रभास सिन्हा, बी साकिबुल गनी, सी राजीव जोशी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साकिबुल गनी को ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने तिहरा शतक लगाया है, वो भी रणजी ट्रॉफी में। 33 क्वेश्चन है, US और कौन सा देश संयुक्त हवाई सैन्य कोप साउथ 22 आयोजित करेगा? तो कोप साउथ 22 आयोजित करेगा, ऑप्शन जो बी है आपका बांग्लादेश। US और बांग्लादेश आयोजित करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से बनाया हुआ संयुक्त अभ्यास है। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने पीसेस के प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, लेखपाल के प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं चैनल पर। आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 34। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? ए प्रतीक सिन्हा, बी चेतन घाटे, सी संदीप बख्शी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी संदीप बख्शी को बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, वो भी किसके अकॉर्डिंग? बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अच्छा प्रश्न है 35 क्वेश्चन 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ए देवाशीष मित्रा, बी मयंक भुल्लर, सी रश्मि देसाई, डी अंजलि माथुर। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए देवाशीष मित्रा को ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया 2022-23 के लिए। 36 प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए सुषमा स्वराज, बी सरोजनी नायडू, सी लता मंगेशकर, या डी सावित्रीबाई फुले।
तो जो आपका नेशनल वुमेंस डे है वह सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न ये भी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, उसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 37, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? ए मध्य प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी महाराष्ट्र में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी यंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोग को, स्टार टिक करिए इस प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 38, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ए संजय छोत्रिय, बी देवाशीष मित्रा, सी चनीरा पोनप्पा या डी इनमें से कोई नहीं। तो चनीरा पोनप्पा को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। अगला प्रश्न है 39, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? ए वित्त मंत्रालय ने, बी सिडबी ने, सी पर्यावरण मंत्रालय ने या डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें जो भी स्टूडेंट होंगे वो मोस्टली पर्यावरण मंत्रालय लगा के आएंगे, लेकिन बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो कार्यक्रम है वह सिडबी द्वारा शुरू किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का, और सिडबी को याद रखिएगा, ना कि पर्यावरण मंत्रालय टिक करके आइएगा, ये गलत है ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है 40, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 13 फरवरी या सी 15 फरवरी या डी 16 फरवरी। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 46वां, बी 55वां, सी 67वां या डी 79वां। तो फ्रेंड्स, EU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान मिला है 46। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। यदि आप लोगों ने अभी तक इंडेक्स नहीं पढ़े हैं, भारत की रैंकिंग नहीं पढ़ी है, तो हमारे जो चैनल पे आप जाइएगा वहाँ पे आपको भारत की रैंकिंग से संबंधित एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने अभी तक सारे इंडेक्स कवर किए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, वो सब मैंने कवर किए हुए हैं। अगला प्रश्न है 42, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी पुडुचेरी, डी अंडमान निकोबार। तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर हुआ या पूर्वोत्तर भारत हुआ, इनसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यूपी से रिलेटेड तो आपके महत्वपूर्ण है ही। अगर यूपी का आपका एग्जाम है तो यूपी के तो सारे प्रश्न आने ही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर भारत की जो योजनाएं हैं वह भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाती हैं। तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा है NSWS से, जम्मू कश्मीर, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला 43 प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ए अहमदाबाद में, बी मुंबई में, सी कानपुर में और डी सूरत में। तो डी सूरत में यह भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न और है कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो किन किन के मध्य चलाई जाएगी, मतलब किस स्टेशन से मध्य चलाई जाएगी? इसका प्रश्न आप मुझे इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 44, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो ए बेंगलोर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी जयपुर। तो ऑप्शन जो आपका सी है मुंबई, वह टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया। अब ये आप याद रखेंगे कि भारत की जो आर्थिक राजधानी है वह मुंबई टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र बन गया है। अगला प्रश्न है 45, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ए विप्रो, बी वेदांता, सी टाटा ग्रुप या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कंपनी वेदांता द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी से समझौता किया गया है। अगला प्रश्न 46, हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? ए नेपाल, बी ब्रिटेन, सी सिंगापुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक तेज़ी से फैल रहा है ब्रिटेन में लसका बुखार। आप ये चर्चित रहा है काफ़ी, तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा और इस जगह का भी नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 47, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ए 13 फरवरी, बी 15 फरवरी, सी 14 फरवरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर मनाया गया है। 48 प्रश्न,
इसका उत्तर वी है 15 फरवरी। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस जो है वह इसका आंसर है। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में अपना नाम गुजरात टाइटंस रखा है। अगला प्रश्न है 49। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ए अजीत डोभाल, बी नरेंद्र वाडेकर, सी संजय मल्होत्रा या डी अभिषेक वर्मा। तो ऑप्शन जो सी है, संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 50। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 12 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 8 फरवरी या डी 11 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइज़र इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, जिससे आपका ज़्यादा समय ना व्यर्थ हो और आप कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ सकें, क्योंकि बहुत लिमिटेड समय बचा है। इस समय को आप बहुत अच्छे से यूज़ करिए और जितना हो सके सिर्फ इम्पॉर्टेंट या फैक्ट चीज़ों को ही आप पढ़िए, आपका जो नोट्स है उसको पढ़िए। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में औषधि कंपनी फाइज़र इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन सी प्रदीप शाह को बनाया गया। अगला प्रश्न है 52। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। ये आपकी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट है, तो आप ये रिपोर्ट याद रखिएगा। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गौतम अडानी है, ना कि मुकेश अंबानी आप लोग लगा कर आइएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपका सी, इसरो ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया। तो आप ये जो है PSLV C-52 याद रखिएगा, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। 54 प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है चाइना ने। तो ये आप ये याद रखिएगा, AFC वुमेन एशियन कप 2022। अगला प्रश्न है 55। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्ट करिए, प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है 56। हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। अब देखिए, नीति आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है वह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाती है। तो इस प्रश्न को भी आप स्टार्ट करिए। अगला प्रश्न है 57। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो द्वारा इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि PSLV C-52 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, और इनसेट 4B जो है वह निष्क्रिय किया गया इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है 58। हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो यह टीम अपनी भारत बन गई है कि 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली यह दुनिया की पहली क्रिकेट टीम है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा इसीलिए। अगला प्रश्न है 59। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन सी जो केरल है, केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने की योजना की गई है, और यह जो है भारत की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 60। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं रवि मित्तल को बनाया गया है भारतीय दिवाला ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के, याद रखिए। अगला प्रश्न है 61। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपका बी GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL के निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है 62। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मान मिला है? तो वह डेरिल मिशेल हैं, जिनको ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला। यह न्यूजीलैंड के प्लेयर है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ के प्लेयर हैं। तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल इनका नाम है। अगला प्रश्न है 63।
हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। अब देखिए, भारत की बहुत सारी उपलब्धियां आप लोगों में बता चुकी हूँ, ये सभी आप याद रखिएगा क्योंकि भारत यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है 64। हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति का राष्ट्र को समर्पित किया? तो स्टार इस पे टिक करिए, प्रश्न आ सकता है आपका परीक्षा में। तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है मोदी ने। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है कि यह मूर्ति जो है ना, ये किस राज्य में स्थापित की गई है? आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 65। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक जो बहिष्कार है वह भारत के द्वारा हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा था? ये चाइना में हुआ है। अगला प्रश्न है 66। हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना स्थापना दिवस जो है वह 46 मनाया है आईसीजी ने। अगला प्रश्न है 67। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ए होंडुरस, बी पनामा, सी हैती या डी निकारागुआ। तो ये चारों ही कंट्रीज़ आपको पता है ये कहाँ पर है? तो ये लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। इसमें जो होंडुरस है यहाँ की बनी है सियोरा कास्ट्रो, जो है वह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है 69। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इस बार की वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये आप इसको इम्पॉर्टेंट टिक करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे वो लेखपाल या किसी अन्य परीक्षा में। ये प्रश्न आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है और इस बार की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न है 70। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 71। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आपके जो भी स्टडी करने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक ये शेयर करिएगा, जिससे कम समय में वो इस वीडियो को के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया कि करंट अफेयर का सिंगल भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है, उमर अता वादियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो इनके नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा, उमर अता वादियाल जो हैं वह पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न है 72। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाइलेट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाइलेट के नए महानिदेशक है मदन मोहन त्रिपाठी जी को बनाया गया है। अब नाइलेट से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि कई लोग ऐसे मित्र हैं जिन्होंने CCC, ओ लेवल या ए लेवल इस तरह की कोई टेक्निकल डिप्लोमा क्वालिफाई किया होगा। अगला प्रश्न है 73। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो GAV रेड्डी जो हैं इनको DIA रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बनाया गया। अगला प्रश्न है 74। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पे आप स्टार टिक करिए, प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये जबलपुर में है बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान है, इसीलिए ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है 75। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो मणिपुर को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर या जम्मू कश्मीर से जो प्रश्न होते हैं, योजनाएं होती हैं, वह आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। 76 क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो खाड़ी देश आप सभी लोग को पता होंगे कौन कौन से हैं। तो खाड़ी देश में जो सऊदी अरब है, यहाँ पे पहला योग महोत्सव आयोजन हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। हालांकि चारों ही ऑप्शन में जो दिए ये चारों ही खाड़ी देश हैं, लेकिन पहला योग महोत्सव जो है वह सऊदी अरब में हुआ है। अगला प्रश्न है 77। ऑस्ट्रेलियन
ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार टिक करिए इस पे, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो राफेल नडाल को 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब मिला है। अच्छा, आप लोगों से प्रश्न है कि महिला ओपन किसको मिला है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 78, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास हुआ? अब देखिए, जियोलॉजिकल पार्क का आप लोगों को मैंने बताया है कि जबलपुर में हुआ, लेकिन पहले संविधान पार्क के शिलान्यास कहाँ पर हुआ? तो यह आपका जयपुर में। अब दोनों का ही नाम बहुत रिलेट कर रहा है, वो जबलपुर है, ये जयपुर है, लेकिन आप इसको कहीं मिसमैच मत कर दीजिए, कन्फ्यूजन में कहीं जयपुर की जगह जबलपुर टिक कर दीजिए और जबलपुर को जयपुर टिक कर दिए, ऐसा मत करिए। संविधान पार्क जयपुर से संबंधित है और जियोलॉजिकल पार्क वह जबलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 79, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वह राफेल नडाल ने जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 80, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये सभी आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि मोस्टली लोग टीवी या मनोरंजन से कुछ ना कुछ अपडेट रहते हैं। तो तेजस्वी प्रकाश को 15वीं ट्रॉफी मिली है बिग बॉस की, तो ये आप फिलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है 81, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक जो है वह पेटीएम मनी द्वारा लॉन्च किया। अब इसका नाम याद रख लीजिए, पेटीएम मनी द्वारा लॉन्च किया है और इसका नाम है पॉप्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी चेन्नई सुपर किंग्स। अब इस टाइम आईपीएल का सीज़न चल रहा है, आप सभी लोग आईपीएल देख रहे होंगे, तो इससे आप वाकिफ़ होंगे इन सब चीज़ों से। अगला प्रश्न है 83, हाल ही में भारत की स्टार्टअप्स राजधानी के रूप में किसने स्टार्टअप्स राजधानी के रूप में किसने बैंगलोर को पछाड़ा है? तो बैंगलोर को पछाड़ा है दिल्ली ने। अब ये याद रखिएगा, भारत की स्टार्टअप राजधानियों में दिल्ली को पछाड़ा है बैंगलोर ने। अगला प्रश्न है 84, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला जो है वह शहर नासिक बन गया है। फ्रेंड्स, आसपास एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा आप लोग शोर सुन रहे होंगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस टाइम शादी वगैरह का माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शोर रहता ही है आसपास एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो आपका एसबीआई के साथ में ये समझौता किया गया है। तो सौर परियोजनाएं याद रखिएगा और वित्त पोषण, इन दोनों के बीच में, वो भी टाटा पावर के साथ समझौता एसबीआई का हुआ। अगला प्रश्न है 86, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो गैर नाटो सदस्य के रूप में अमेरिका ने घोषित किया है कतर को। आप सभी लोग यूक्रेन समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये खाड़ी देश है, कतर को घोषित किया है। अगला प्रश्न है 87, हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह जो स्थल है यह गुजरात में है और इसको अभी रामसर स्थल घोषित किया गया, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जाता है। इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा 100%। तो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य याद रखिए, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 88, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो ये प्रश्न आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया है। पिछली बार भी यूपी को ही मिला था और इस बार भी यूपी को ही मिला है। अगला प्रश्न है 89, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये चाइना ने किया है। अगला प्रश्न है 90, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये आप लोग के इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका शीर्ष स्थान पे। अगला प्रश्न है 91, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है? तो ये किताब आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह किताब आपकी जो है वह लिखी है नवदीप सिंह गिल ने लिखी है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है 92, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई थी? तो सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वह तेलंगाना में दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है 93, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है?
तो ये भी प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला गोल्ड जो है वह थेरेसी जोहांग को मिला है और ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक था। ये दोनों ही फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 94, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो ये 3 गुना बड़ा है हिमालय से, इसको नाम दिया गया सुपर माउंटेन्स। तो आप ये चीज़ अपने मतलब इसको कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, इसको हिम नहीं, पीक नहीं, बल्कि सुपर माउंटेन को इसका दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है 95, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ये जो आहट ऑपरेशन है ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। ये ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग की परीक्षा के लिहाज से, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, आरपीएफ के द्वारा। और यह जो है ये अंकुश लगाने के लिए मानव तस्करी पे ये शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जैक्ट आंसर है मैं सिर्फ उसको बोलूँ ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें और आपको कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में जब आप परीक्षा दे रहे हो तो ये प्रश्न आपके रहें। यदि आप ये वीडियोज़ 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मैं निश्चित ये दावा करती हूँ आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है 96, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर जो है वह शीर्ष पर रहा है भारत में प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है 97, 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो 2021 में सोने का सबसे बड़ा जो दूसरा खरीदार है वह बना है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बैंक बना है। अगला प्रश्न 98, हाल ही में कहाँ पे विश्व के सबसे बड़े इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो सबसे बड़ा जो इग्लू कैफ़े ये विश्व का सबसे बड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह आपका जम्मू कश्मीर में खोला गया। अच्छा, इग्लू से मुझे एक चीज़ याद आई, एक इग्लू जो है वह जनजाति भी है, वह कहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइए। अगला प्रश्न है 99, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप टिक करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जीवा कार्यक्रम जो है वह आपका नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है और यह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 100, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो यह अध्यक्षता फ्रांस को मिली है। अभी आप जो शिखर है ये याद रखिएगा, ओशन शिखर सम्मेलन 2022। अगला प्रश्न है 101, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसको मिला है? तो यह जो दोनों ही आपके ऑप्शन है, ए इवान डोडिग और बी क्रिस्टिना माल्दोवनेविक, इन दोनों को ही मिला है मिश्रित युगल खिताब। अगला प्रश्न है 102, हाल ही में द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है सुभाष गर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है 103, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद ये जो एप्लीकेशन है यह लॉन्च की गई लोकसभा सचिवालय के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है आप लोगों का, इस पर स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 104, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई का नाम बदल के अब टाटा प्ले हो जाएगा। जिनके यहाँ भी टाटा स्काई लगा हुआ है, जो भी आप लोग जानते हैं, टाटा स्काई अब नहीं, अब टाटा प्ले के नाम से वह जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 105, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मानिए। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 106, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये भारत का सबसे बड़ा है, तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 107, हाल ही में दक्षिण मैबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है? तो ये दक्षिण मैबुआंग नाम याद रखिएगा, यह मिज़ोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है, और वो भी ओडीएफ नहीं, ओडीएफ प्लस गांव बना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है 108, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह राजस्थान का है और इसको चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया। इन दोनों के नाम ही आप याद रखिएगा, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और राजस्थान, और यह चौथा बाघ अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है 109,
हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत का कौन सा पदक जीता है? तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। ये भी महत्वपूर्ण जाता है प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 110। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ये प्रश्न अच्छा है। तो यूके को अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है 111। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है? तो एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए मलेशिया द्वारा किया गया। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोग को। जैसे मैंने आप लोग को पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है, वैसे ही मलेशिया ने अपने जो एयर का नाम है वह कैपिटल ए कर लिया है। अगला प्रश्न है 112। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। अगला प्रश्न है 113। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो यह जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जाता है, इस पर आप स्टार टिक करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे इससे याद आया कि TX2 पुरस्कार जो है इस बार तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, लेकिन लास्ट ईयर किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका उत्तर लिखिए। 114 प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो यह एप्पल बन गया है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है एप्पल, ना ही अमेजॉन, गूगल, कोई नहीं। अगला प्रश्न है 115। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो पहला वैज्ञानिक एटलस जो मिला है पक्षी, वह केरल को मिला है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टिक करिए इस पे आप, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। 116 प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो आप ये जो अभ्यास है इसका नाम याद रखिएगा, चीरू, और इसमें जो है ईरान ने पार्टिसिपेट किया था। रूस था, चीन था और ईरान, ये 3 देश के द्वारा ये नौसैनिक अभ्यास था और चीरू इसका नाम है। अगला प्रश्न है 117। हाल ही में आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह रस्किन बॉन्ड की है। और देखिए रस्किन बॉन्ड की मोस्टली वो जो पुस्तक हैं वह सब आपकी चर्चित रहती हैं और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहती हैं। तो यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 118। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी हैं? तो यह जो है वह रशिया के द्वारा सौंप दी गई हैं। अगला प्रश्न है 119। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का कवर करवाया हुआ है। 120। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती थी? इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए, ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। करंट में ना सही वो हिस्ट्री में डाल देंगे। तो ये जो है 157 भी इनकी जयंती मनाई गई थी लाला लाजपत राय की, और ये डेट भी याद रखिएगा कि 28 जनवरी को ये मनाई है। अगला प्रश्न 121। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जो चरणजीत सिंह है इनका जो है यह हॉकी से संबंधित है और 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न 122। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह आप लोग की परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। तो यह आपका 73वां था। अगला प्रश्न 123। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो 128 लोगों को पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। आप लोग बता दीजिएगा, ये पद्म अवार्ड की मैं वीडियो इंडिविजुअल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा। अगला प्रश्न है 124। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष, डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 125। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी को HPCL का
नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 126, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी 26, क्योंकि 13 नए जिले गठित हुए हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 127, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान जो है 185 मिला है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में, और ये 2021 की रिपोर्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने रैंकिंग अभी तक नहीं पढ़ी है तो रैंकिंग की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप रैंकिंग की वीडियो या फिर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग का निश्चित ही एक प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है 128, आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट के रूप में चुना गया है? तो शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। वो भी ये याद रखिएगा, आईसीसी अवार्ड 2021 की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 129, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आईसीसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो यह लद्दाख की टीम है। ये भी महत्वपूर्ण जाता है प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 130, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो यह आपका 29 बच्चों को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपको ये नंबर याद रखिएगा 29। अगला प्रश्न है 131, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु, इनसे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। अगला प्रश्न है 132, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो ये प्रश्न आपका स्टार है, इसको टिक करिए। तो जो नई राजधानी है वह नूसंतारा है इसका नाम। ये नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और जकार्ता को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है 133, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सुभाष भौमिक जो थे वह फुटबॉल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 134, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो यह जर्री बना है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव है, इसीलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, जर्री नाम है इसका। अगला प्रश्न है 135, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू की गई? तो ये प्रश्न भी आप लोगों का महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी है। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी है। फ्रेंड्स, आज के हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किन की प्रतिमा स्थापित की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, वह सी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है। तो अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित कर दिया गया है और उनकी जगह पे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है। अभी यह एक 3D प्रतिमा है, वहाँ पे 3D लोगो लगाया गया है, जबकि आगे आने वाले भविष्य में यह प्रतिमा वहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये प्रश्न आप स्टार्ट टिक करिए, अच्छा प्रश्न है। इससे पहले आपने जो प्रश्न नहीं देखे हुए हैं वो आपके जो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 है उसमें कवर किए हुए मैंने। अगला क्वेश्चन है 137, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर 24 जनवरी है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रही हूँ, या चारों ऑप्शन में इसलिए नहीं बोली ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। आप एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाइए, जिससे आपको वहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, या आपका कम से कम सॉल्व करते टाइम ये सब चीज़ें याद रहें आपको। अगला प्रश्न है 138, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। पराक्रम दिवस जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया गया है, और अभी इन्हीं की जब 23 जनवरी को ही जो मैंने आप लोग को बताया है कि जो अमर जवान ज्योति का स्थानांतरण करके वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है 139, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD बने हैं? तो इनका नाम है चंचल कुमार को नया MD बनाया गया है। अगला प्रश्न है 140,
हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ़को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इनका नाम है दिलीप संघाणी। यह इफ़को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है 141, हाल ही में किन 3 राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों का। तो 21 जनवरी 2022 को 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों का ही मनाया गया। अगला प्रश्न है 142, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहले भारतीय पुरुष बने हैं। तो इनका नाम है उन्मुक्त चंद। ये नाम याद रखिएगा आप, ये बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष बने हैं। अगला प्रश्न है 143, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 144, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये प्रश्न बहुत आसान भी है, आप सभी लोगों को पता होगा कि सानिया मिर्जा जो है वह टेनिस से संबंधित है और इन्होंने अभी संन्यास लेने का घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है 145, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 146, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो इनका नाम है ऑप्शन ए आपका रोबर्टा मेट्सोला को ये बनाया गया है ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है 147, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रॉबर्ट लेवानडोव्स्की को, ना कि लियोनेल मेसी को या बोएन को या फिर एर्लिंग हॉलैंड को। इनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट लेवानडोव्स्की को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न है 148, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस मनाया गया है, वो भी किसके उपलक्ष्य में? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है 149, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है? तो ऐसी भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है गुजरात हाई कोर्ट, जहां पे न्याय घड़ी को स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे। अगला प्रश्न 151, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम क्या था? अब इनका पूरा नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनका जो ये कथक से रिलेटेड थे ये सभी को पता है। तो ब्रजमोहन नाथ मिश्र इनका नाम है, जो कि कहाँ से संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है और इनका पूरा नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्र है और इनकी उम्र 83 वर्ष थी। अगला प्रश्न है 152, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे अब 16 जनवरी को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है 153, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये श्रृंखला खेली जाती है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भारत के लक्ष्य सेन ने यह खिताब जीता है, बैडमिंटन खिलाड़ी इंडिया ओपन 2020। आप ये याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सीलिन फोर्ड। हरनाज सिंधु नहीं, सीलिन फोर्ड नाम है इनका। ये पिछले साल की विनर रही हैं, लेकिन इस बार की सीलिन फोर्ड इनका नाम है। अगला प्रश्न 156, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अब जैसे कि इनके नाम से आप लोग को लग रहा हो कि ये चीन या जापान से संबंधित होंगे, तो इनका जो है ये जापान से संबंधित थे, तोशिकी कैफू, जो कि 91 वर्ष में निधन हुआ है।
अगला प्रश्न 157, कौन व्यक्ति हाल ही में परिवहन निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है नरेंद्र गोयनका को AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न 158, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के थे और इनको ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला। अच्छा, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि किसी को मिली थी, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन आपका बी जो है, क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि मिली है। 159, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रोफेसर राघवेंद्र तांबर को नया अध्यक्ष चुना गया है ICHR का। फ्रेंड्स देखिए, यदि आप ये एक बार वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन धुंधले याद रहेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, इस एक महीने के अंदर आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे तो निश्चित ही मैं दावा करती हूँ आपका परीक्षा में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है 161, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह पत्रकार थे, इनका नाम याद रखिएगा, कमाल खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई? ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर आप स्टार टिक करिए। तो 60 वर्ष से बढ़ाकर अब 62 वर्ष कर दी गई है सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट एज। तो और वो भी कहाँ पर की गई? आंध्र प्रदेश सरकार में। अगला प्रश्न 163, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कन्नड़ से संबंधित थे, कन्नड़ भाषा से संबंधित। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो वीवो की जगह नया स्पॉन्सर बनाया गया टाटा को। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो इनका नाम आप जानते हो, काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अब। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग ये बताइए कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद, आप सभी लोग परिचित हैं इस नाम से, उनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 167, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है S सोमनाथ को बनाया गया है इसरो के नए प्रमुख। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये पहल का नाम है अमानत। अब अगर यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में अपना सामान भूल जाता है तो उसको जो मिशन अमानत चलाया गया है तो उसको उसका सामान वापस मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एजाज पटेल को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप टिक करिए। अगला प्रश्न है 170, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं ओलिवियर गॉरिचान्स। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 171, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, 56। अगला प्रश्न है 172, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों का, इस पे आप स्टार टिक करिए। अच्छा, केवड़िया रेलवे स्टेशन से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये गुजरात में है। इससे संबंधित मुझे और भी जो फैक्ट है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अब 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अच्छा प्रश्न है, अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? तो बीके भावरा को नया डीजीपी बनाया गया पंजाब का। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? अच्छा प्रश्न है, स्टार टिक करिए, यूपी से रिलेटेड है। तो यूपी की जो भी परीक्षाएं हैं, लेखपाल है, पीसीएस है या सप्लाई इंस्पेक्टर है, उन सभी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है वीडियो वगैरह में। तो इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है 176, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण जाता है। ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार यूपी को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से। स्टार टिक करिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 177, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो ओपन रॉक म्यूजियम जो है वह हैदराबाद में खुला है। भारत का ये पहला ओपन रॉक म्यूजियम है। अच्छा प्रश्न है, स्टार टिक करिए इस पे। 178 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। अब देखिए, भारत से आप भरत भी याद रखिएगा, भरत सुब्रमण्यम इनका नाम है, जो कि 73 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है 179, हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है उर्जित पटेल। ये प्रश्न भी आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण जाता है, किसकी जगह ली, ये भी महत्वपूर्ण है। डीजे पांडियन इनका नाम है और AIIB के नए उपाध्यक्ष हैं उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है 180, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में एंड्रू गॉरफील्ड को बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है 193 नहीं, 181 होगा प्रश्न, मैं आगे चली गई थी। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी के किस महीने को मनाया जाता है? किस महीने की तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जो है वह 7 तारीख को मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी 7 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 182, हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं सोमा शंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है 183, हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो इनका नाम है हरप्रीत चांडी, जो कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न है 184, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये प्रश्न भी स्टार टिक करिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इनका नाम है अलका मित्तल, जो कि पहली महिला है ONGC की, इसलिए ये प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जाता है। अगला प्रश्न है 185, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? तो विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं विनोद कन्नन। अगला प्रश्न है 186, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी के किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष वह 4 तारीख को मनाया जाता है, 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है 187, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो सबसे प्राथमिक आप ये जो डेट है 3 जनवरी, ये याद रखिए कि 3 जनवरी को महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को जयंती मनाई जाती है और ये जो जयंती थी ये 191 थी, 191वीं जयंती थी इनकी। अगला प्रश्न है 128वां, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब अपने भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है 189, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो उनका नाम है BS पठानिया। ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही है, ये ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है 190, हाल ही में इसमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार टिक करिए क्योंकि ये पहली पेपरलेस जो है वो कोर्ट बनी है। तो इसका नाम है केरल हाई कोर्ट। अब देखिए, केरल में बहुत लिटरेसी बहुत हाई है, वहाँ पर मोस्टली जो काम है वह डिजिटली ही होता है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो पहली जो है वह कागज रहित अदालत बनी है केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है 191,
हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका परीक्षा के लिहाज से। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पहला एलपीजी और धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 192। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये जो भाषा है इससे आप ये याद रखिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के लिए हिंदी भाषा व संस्कृत भाषा अलग अलग दिए जाते हैं, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा का नाम लिया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नमिता गोखले को। इनका नाम याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी मित्र किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करिए। अगला प्रश्न है 193। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अब देखिए, मैंने अभी आपको अंग्रेजी का बताया था, अभी ये हिंदी का है। तो हिंदी का जो है वो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अंग्रेजी का भी इम्पॉर्टेंट है और हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 194। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ये दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है जापान। जापान है एक द्वीपीय देश, बहुत छोटा सा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह बहुत आगे है। तो इसीलिए जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान हमेशा आगे रहता है। अगला प्रश्न है 195। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम आप जैसे कि मोहम्मद हाफिज़ हैं, ये पाकिस्तान से संबंधित है, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है 196। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने हैं वीके त्रिपाठी। अगला प्रश्न है 197। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो रॉस टेलर हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 198। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इनका नाम जो है दुर्गा शंकर मिश्रा, याद रखिए, यह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ये प्रश्न इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी की बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि करंट से रिलेटेड भी होंगे। तो ये दुर्गा शंकर मिश्रा, इनका नाम याद रखिए, जो कि यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है 199। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो इनका नाम है ऑप्शन सी अतुल गोयल, जो हैं वह पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है 200 और इस सीरीज़ का ये अंतिम प्रश्न है। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर पेटा ने चुना है केएल राहुल को। अब इनसे आप इस नाम से परिचित होंगे, यह क्रिकेटर हैं एक केएल राहुल, तो इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आगे मैं और भी इसके कंटिन्यू करूँगी। टोटल मुझे 800 क्वेश्चन आपके कवर करवाने हैं। इस वीडियो तक मैंने 200 क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करिएगा, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियोज़ बनाने का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।